जब मैं रहता हूँ परेशान तो कलम चलता है। कातिल से ही कातिल का पता मांग रहे हैं। वाह। 3 बार इनकी दुकानें जला दी गई, किताबें जल गई। मजबूर थे, फीस के पैसे न थे, औकात से मजबूर थे। हाँ। हमारी वाइफ शायरी से नफरत करती थी, चुपके से बाहर आई। चुपके से बाहर आई जी। कितना? वो हिंदू मुस्लिम पर अच्छा। और हमें 2 अवार्ड मिला है। अच्छा। एक कथा सुनिए वतन से मुतासिर होकर। हाँ। दोस्तों, हर हाल में अपना वतन प्यारा लगे। फाइनली अभी क्या? अभी छोटी मोटी वही दुकान है आपके सामने, इसे गुजर बसर कर रहा हूँ। परेशानियाँ तो काफ़ी है। लोहे के चन्ना चबाने के बराबर मेरी जिंदगी। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये शायरी फैज़ अहमद फैज़ ने किया था। आज हमारे हज़ारीबाग में जी.एम. जावेद बटर, जो मशहूर शायर हैं लेकिन गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई, कहाँ से शायरी सीखी, और जो लाइफ में स्ट्रगल करता है एक शायर, वो स्ट्रगल कैसे कर रहे हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो जावेद साहब, आप बताइए, आपको बटर के नाम से भी जाना जाता है, आप संजीदा शायरी भी करते हैं, मजाकिया भी करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बताइए कहाँ से शुरुआत किया शायरी का, और स्कूलिंग कहाँ से किया आपने, उसके बाद जो लाइफ चला। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि कल्लू चौक के पास इनकी जो दुकान थी, 2-3 बार यहाँ लोगों ने जला दिया, बर्बाद कर दिया। और उस दुकान में इनकी बहुत सारी किताबें थीं, जिसमें इनकी शायरी थी, डायरी थी, 2010 के पहले की लिखी हुई शायरी थी। वो उस दुकान में जल के खाक हो गई, लेकिन तब भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2010 के बाद फिर से शुरू की, और आज इनके नाम पे लोगों ने शायरी भी लिखा है, और इनकी भी शायरी हम लोग सुनेंगे। तो बताइए जावेद साहब, कैसे शुरू किया? शायरी का शौक हालात को देख के हमने किया। हाँ। उस पर एक शेर सुने। हाँ। पढ़ने का शौक था, हाँ। पढ़ने का शौक था, हालात से मजबूर थे। हाँ। पढ़ने का शौक था, हालात से मजबूर थे, फीस के पैसे न थे, औकात से मजबूर थे। क्या बात है, क्या बात है। फीस के पैसे नहीं थे, औकात से मजबूर थे। पढ़ने का शौक था, हालात से मजबूर थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें शौक बढ़ता गया कि हमारी लिखी हुई चीज़ें हाँ। पेपर में या हिंदुस्तान की किसी मैगजीन में भेजा तो हाँ। रिसाले में तो छप गया, तो और हौसला बढ़ता गया। और इसी तरह से हौसला बढ़ता गया तो मैं शायरी। तो शायरी से पहले की ज़िंदगी बताइए आपने। शायरी के पहले से ज़िंदगी हमारी, बचपना कहाँ गुजरा? और बचपना हमारा लोसिंगना में गुजरा। हाँ। लोसिंगना मस्जिद के पास एक स्कूल थी, अभी मस्जिद की शक्ल हो गई है। हाँ। उर्दू यूपी स्कूल। हाँ। और उसी में मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा। हाँ। उसके बाद 5 के बाद 6ठा से लेके 8वां तक का केन इस्लामिया उर्दू। अच्छा, केन इस्लामिया में पढ़ा? जी हाँ। उसके बाद 8वां से लेके मैट्रिक आपके केन हजारीबाग उर्दू हाई स्कूल में पढ़ा। मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं किया? नहीं, मैट्रिक के बाद हालात हमारी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम पढ़ नहीं सके। तो क्या किया उसके बाद का? उसके बाद हम कभी ये दुकान, कभी ठेकेदार के यहाँ, माने जो मिलता गया। पहला काम कहाँ पकड़ा आपने? सबसे पहला काम हम पकड़े आपके यहाँ रिजवी इंटरप्राइजेज। अच्छा, क्या करते थे? वो समझिए तो मैनेजर भी थे, मालिक भी थे। हम इसी तरह से सारा दुकान हमारे ही पर जिम्मा था। अच्छा। वेल्डिंग राउट का सप्लाई था पूरे झारखंड में। अच्छा, वेल्डिंग का पूरा झारखंड में सप्लाई था? जी हाँ, वेल्डिंग तो राउट। फिर उस टाइम में आप शायरी करते थे क्या? नहीं, हमारी शायरी उस वक्त नहीं हुई थी। हम बाजाब्ता 85 में हम मैट्रिक पास किए। हाँ। और 88 से हम शायरी 88 से? 1988 में थे। तो जब शायरी शुरू किए तो कैसे मिला रिकॉग्निशन? कैसे आपको लगा कि आपके अंदर में एक शायर है? ये हमारे वालिद साहब मजहबी ताल्लुक रखते थे, और होदा वो ज़्यादा पढ़ते। तो नात हम पढ़ते तो बड़ा बेचैन हो जाते। अच्छा।
नात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी हाँ, जाती है। हाँ हाँ। तो हम बेचैन हो जाते थे कि नात लिखने वाला कौन है। अच्छा तो हम बोले कि हम भी तो लिख सकते हैं, अच्छा, आपको पढ़ के लगा कि आप भी लिख हाँ। सकते हैं सर। अगर हम लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिखें। तो उसी तरह से हम एक जज्बा पैदा हुआ और हम तो आपने लिखना शुरू कर दिया। जी हाँ। तो सब और हैंड अल्लाह रिटेन होता था। और अल्लाह का करम रहा कि हमारे पहले उस्ताद जनाब तस्लीम खान तैग हैं, जो उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया अच्छा शायरी के मामले में। अच्छा उसके बाद हमारे एक उस्ताद रहे जनाब जहीर गाजीपुरी, बड़े सगीर हाँ। मारूफ साहब नाकिब, हाँ उनसे राब्ता मुलाकात हुई। वो कुछ हौसला दिया और हमारे कलाम को निखारने लगे। हाँ। उसके बाद मजाहिया शायरी जब मैं स्टार्ट किया, पहले संजू मजाहिया मजा- शायरी आपको याद है क्या किया था? नहीं, मजाहिया शायरी मैं 2010 के बाद ही स्टार्ट किया। अच्छा, क्या एक बताइए कौन सा किया था? कोई भी हाँ। एक था? मजाहिया शायरी तो हमारे पास लगभग माहिए के रूप में सुनिए। हाँ तकदीर का मारा हूँ, हाँ तकदीर का मारा हूँ, मैं हो के जवां अब तक हाँ दुनिया में कुंवारा हूँ, हाँ। दुनिया में कुंवारा हूँ। तकदीर का मारा हूँ मैं हो के जहाँ अब तक दुनिया में कुंवारा हूँ। तो उसके बाद फिर आप बताइए, जब नौकरी छूट गया, आपने कहीं और काम करना छोड़ दिया, उसके बाद परिवार भी, आप शादी भी हुई क्या? जी हाँ। कब शादी हुई? हमारी शादी 10 अप्रैल 1999। 1999 में। जी हाँ। तो आप शादी के बाद कैसा रहा आपका जीवन? शादी के बाद थोड़ा सा परेशानी आ गई हमारे साथ। हाँ हमारी वाइफ शायरी से नफरत करती थी, अच्छा शायरी से नफरत करती थी। हाँ तो मजबूरी ये हुआ कि वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि शायरी करें। अच्छा मेरे अब्बा हुजूर हाँ हाँ बोले कि ऐसा करो बेटा कि अपनी सारी चीज़ें, हाँ ब्याज जिसको कहते हैं डायरी, वो ले जाओ दुकान पे। ठीक है। दुकान में हम लाए और वो जलकर ये हो। तो क्या खत्म हो हो गया? मतलब दुकान में आप रखते थे, लिखते थे, सब वही करते थे जी और उसको जला दिया गया? जी हाँ। कब जला ये 14 जनवरी 2010 ईस्वी, 2010? मकर संक्रांति की रात। अच्छा, तो देखिए मकर संक्रांति की रात इनकी जो किताबें थी, जो डायरी थी, वो जला दी गई। उसमें कितने मतलब शेर होंगे आपके लगभग? लगभग हमारे पास 250 गजलें थी। 250 गजल? जी। 20 अफसाने थे अच्छा, और माहिए था, तो आप दोहे मतलब थे। कहानियां भी लिखती, छोटे छोटे कहानियां भी लिखते थे? हाँ, कहानी भी सब रेडियो आकाशवाणी में हमारा एक कहानी ये हुआ था, रिले किया था। अच्छा, चुपके से बाहर आई। चुपके से बाहर आई? जी। कितना? वो हिंदू मुस्लिम पर अच्छा, हम अच्छा। ये किए थे। कितना देर का था वो कहानी? वो 10 मिनट की। 10 मिनट की। जी हाँ। तो मतलब कहानियां भी लिखते हैं और गजल भी लिखते और हैं, मजमून भी लिखे। मजमून भी लिखते हैं। जी हाँ। मतलब उर्दू में आप माहिर हो गए थे, लेकिन आपने पढ़ाई की 10वीं तक ही, जी आपका इंटरेस्ट जग गया। जी हाँ। तो ये शायरी के लिए कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है, इसलिए कि गालिब 4था पास थे। गालिब 4था पास थे? जी हाँ। अच्छा, जैसे गालिब का कोई डिग्री नहीं रहा। हाँ। शायरी के लिए खुदा दादू होना चाहिए। मतलब शायरी के लिए अंदर से आपको जी हाँ। वो रहना चाहिए। जी हाँ। और जैसे बता रहे हैं शायरी के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो अभी जो बटर साहब हैं, जिनकी कल्लू चौक पे एक छोटी सी दुकान है और मतलब बहुत तंग हाल में रहते हैं, कैसे अपनी जीवन बिता रहे हैं वो आप इनसे ही जान सकते हैं। 2-3 बार इनकी दुकानें जला दी गई, किताबें जल गई, तो कभी ये नहीं हुआ कि आपने अपने किताब को पब्लिश करना चाहा? ये सब इतने 250 गज़ल बहुत ज़्यादा होते हैं, पब्लिशर को कभी ऐसा ये किया, ये इस टाइप का ये आपका सब दिमाग? इस तरह का आइडिया हमें नहीं था। हाँ गजलें ही नहीं थी हमारे साथ, नात पाक थी, हमद था, हाँ और मनकबत थी, जिक्र हाँ। हुसैन, और इस तरह का माहिए, कताब, दोहे, ये इस तरह के बहुत से असनाफ हैं शायरी में, जो मैं करीब करीब सब पे तब आजमाई किया। तो फिर क्या हुआ जब वो आपकी किताबें जल गई, दुकानें जला दिया गया, तो फिर क्या हुआ? आप फिर क्या सोचे? फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। हाँ खुद ही को कर बुलंद हर तकदीर से पहले, तो हम हिम्मत नहीं हारे। अल्लामा इकबाल का ये था। हाँ तो हम फिर से कोशिश किया और इंशाल्लाह उससे अच्छा रिस्पॉन्स, उससे अच्छा हमको शोहरत मिली। मतलब आपने हिम्मत नहीं हार रहे हैं। जब फिर से नया जीवन लाया, मतलब नए दौर में जब आए 2010 के बाद, किताबें जलने के बाद, फिर कहीं गए आप मुशायरे में या फिर कवि गोष्ठी जैसे होता है हिंदी, जी हाँ।
या फिर शेर व शायरी के माहौल में कभी जी हाँ, महफिल में? मैं ऑल इंडिया कई बार प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ। हाँ। और जो आपके ओसिस स्कूल में अच्छे DVC ख्याल, हाँ। इस तरह से मैंने गैर मुस्लिमों में मैं बराबर शिरकत करता रहता हूँ। हाँ। लोकनृत्य की शिकायत है जिसको तलफ़ुज़ हमारा सही नहीं, हाँ। इसलिए हिंदी में मैं हिंदी में आप कोशिश करते हैं? उर्दू ही क्या लफ्ज़ हिंदी भी लिखते हैं और जी हाँ, उर्दू भी लिखते हैं। और हमें 2 अवार्ड मिला है। अच्छा, कौन सा अवार्ड मिला है? हमें बज़्म उर्दू बज़्म उर्दू खिरगांव हजारीबाग, और एक बज़्म ज़राफ़त जो इनका नटखट अजीमाबादी बाज़्म ज़राफ़त। हाँ, अच्छा। बज़्म ज़राफ़त ने 2014 ईस्वी में पटना में नहीं हजारीबाग में किया। अच्छा। हमें हाँ। इसका ब्रांच हजारीबाग। अच्छा। तो एक अवार्ड पहला दिया 100 लोढ़ा और कुछ पैसा, अच्छा। और दूसरे अवार्ड आपके 17 या 18 में, अभी ये अवार्ड है नहीं हाँ। हमारे पास, जिसका जिक्र किताब में भी है। हाँ हाँ हाँ। तो मिला है बज़्म ज़राफ़त। तो ये आपने शायरी के लिए लिखा? जी हाँ, शायरी किस कोई पर्टिकुलर शायरी के लिए लिखा है कि पूरा नहीं, शायरी आपके काम के लिए? नहीं, हमारे शायरी से। कौन सा शायरी था वो मुकम्मल किताबें, ये जो अच्छा। सोखियाँ काया या हाँ। और जो हमारी चीज़ें सुनते गए या हाँ। छपी हुई चीज़ों को देखते गए लोग, तो उससे ये से मुतासिर होकर हाँ। वो हमें अवार्ड दिया। एक कथा सुनिए वतन से मुतासिर होकर। हाँ। दोस्तों, हर हाल में अपना वतन प्यारा लगे। दोस्तों, हर हाल में अपना वतन प्यारा लगे, इसके गोसे गोसे का हर एक चलन प्यारा लगे। दोस्तों, हर हाल में अपना वतन प्यारा लगे, इसके गोसे गोसे का हर एक चलन प्यारा लगे। हो गए कुर्बान जो अपने वतन के वास्ते, हो गए कुर्बान जो अपने वतन के वास्ते, उन शहीदों का हमें उजला कफन प्यारा लगे। हैरत हुई है उनको भी मेरी उड़ान पर, हैरत हुई है उनको भी मेरी उड़ान पर, मुद्दत से देखते थे जो मुझको ढलान पर। मुद्दत से देखते थे जो मुझको ढलान पर। जी हाँ। तो वो चकमा खा गए हैं? जी हाँ। कैसे उड़ने लगा ये? कुर्बान क्यों न जाऊं उस अहले फन पे, मैं पहुंचा दिया जिसने मुझे आसमान पर। 2-4 शेर सुनिए। हाँ। जब मैं रहता हूँ परेशान तो कलम चलता है। जब मैं रहता हूँ परेशान तो कलम चलता है। जी हाँ। जब मैं रहता हूँ परेशान तो कलम चलता है, दिल का लुटता है गुलिस्तां तो कलम चलता है। दिल का लुटता है गुलिस्तां तो कलम चलता है। क्या बात। और शेर देखिए, खून बहता है किसी का तो मैं रो पड़ता हूँ। खून बहता है किसी का तो मैं रो पड़ता हूँ, कत्ल होता है जब इंसान तो कलम चलता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। लोग जो चाहें कहें, तजुर्बा मेरा है यही। लोग जो चाहें कहें, तजुर्बा मेरा है यही। जुल्म करता है निगहबां तो कलम चलता है। क्या बात है। जुल्म करता है निगहबां तो कलम चलता है। जी हाँ। तो खैर ये सब शायरी आपकी हम लोग बाद में भी सुनेंगे। अब थोड़ी अपनी बातें बताएं, कैसे फिर आगे की ज़िंदगी कटी? अब 2010 के बाद जो हम लोग बात कर रहे थे, जी हाँ। फिर क्या हुआ? अभी क्या कर रहे हैं फाइनली? अभी क्या? अभी छोटी मोटी वही दुकान है आपके सामने, हाँ। उसी से गुजर बसर कर रहा हूँ। तो कैसे चलाते हैं इतना परिवार? 3 लोग हैं। अपने परिवार को मैं चलाने के लिए हाँ। वो चावल तो मैंने ये मिल जाता है। हाँ। 4 फैमिली हम लोग। कंट्रोल से मिल जाता है। जी हाँ। उससे सब्जियाँ और बाकी अखराजात के लिए हम जो मेहनत करते हैं, हाँ। उससे ये करते हैं। और एक नबीना बहन है मेरी जीवनधी है, हाँ। उसको भी मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। अच्छा। परेशानियाँ तो काफ़ी है, लोहे के चन्ना चबाने के बराबर मेरी ज़िंदगी। अब फिर भी शायरी करते हैं? फिर भी हम शायरी करते हैं, छोड़ते नहीं। तो क्या एक शायर के अंदर क्या देखा? सबसे अच्छा पसंदीदा शायर कौन है आपका? हमारे सबसे अच्छे पसंदीदा शायर तो ये थे, मैंने उस्ताद का ही रंग थे, जनाब तस्लीम खान तैग और जहीर गाजीपुरी। ये दोनों हजारीबाग में भी रह चुके? जी हाँ, रहते हैं। तो उनसे आप मिले हैं? जी हाँ, उनसे ही इस्तेलाह लेता हूँ, अपने कलाम को करेक्शन करवाता हूँ। अच्छा। और ऐसे बड़े मशहूर शायर में? और मशहूर शायर में मैं मुतासिर रहा आपके बशीर बद्र
बशीर बद्र, राहत इंदौरवी। राहत इंदौरी। जी हाँ। तो आप कभी सोचा आपने कि आप अपना खुद का शायर को पब्लिश किया जाए, जो आपने लिखा है ये कॉपी में किताब में लिख के रखा है, प्रिंटिंग हाउस में कभी भेजने की कोशिश की? हाँ, ये सोचा हूँ। वो बराए उर्दू काउंसिल हाँ। दिल्ली से उसे वो किताब के खराजात दे देते हैं, हाँ मगर अभी इतना मुआद हमारे पास या मसौदा नहीं है हाँ। कि जिसको मैं जमा करके भेजूँ, और अगर पास हो जाएगा तो मैं किताब इंशाल्लाह निकालूंगा। क्या है आगे, क्या सोचते हैं? क्या आगे करना अब देखिए, अल्लाह आगे के तो मालिक अल्लाह है। क्या रास्ता हमारे सामने क्या रास्ता सामने नजर आता है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे जीएम जावेद बटर साहब से, जो कल्लू चौक के पास एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और साथ में शायरी करते हैं। बहुत परेशानियां इनकी ज़िंदगी में हैं जिसको लेके चल रहे हैं, हिम्मत नहीं हारी है। एक शायर जो होता है उसके लाइफ में उसका कलाम जो होता है वो उसे पसंद होता है, उसको लेकर चल रहे हैं। चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी हो, ये अपनी शायरी कर रहे हैं, भले ही इनकी ज़िंदगी कैसे भी कट रही है। और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, फ्यूचर में जैसे आप चल रहे हैं उनसे चलाएं और अच्छी किताबें लिखें और अच्छी शायरी लिखें। अब सोचो तो जरा खुद ही ये क्या मांग रहे हो। सोचो तो ज़रा खुद ही ये क्या मांग रहे हो। सोचो तो जरा खुद ही ये क्या मांग रहे हो। कातिल से ही कातिल का पता मांग रहे हो। वाह वाह, कातिल से ही कातिल का पता मांग रहे हो, क्या बात। जब मैं रहता हूँ परेशान तो कलम चलता है। जब मैं रहता हूँ परेशान तो कलम चलता है। दिल का लुटता है गुलिस्तान तो कलम चलता है। और फिर देखिए, खून बहता है किसी का तो मैं रो पड़ता हूँ। खून बहता है किसी का तो मैं रो पड़ता हूँ। कत्ल होता है जब इंसान तो कलम चलता है।